नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं ओलंपियाड प्रश्न बैंक और यह माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए यह पुस्तक है और उसके लिए हम 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम हिंदी विषय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इसके पहले 100 प्रश्न हम हिंदी विषय के कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 101वां प्रश्न है, रा का रूप चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं तो इसका टा वर्ग के कुछ वर्णों में इसका प्रयोग होता है जब हम राष्ट्रीय वगैरह लिखते हैं। इस चिन्ह को आप देखें। आगे है अगला प्रश्न, रेफ स्वर रहित रा वाला शब्द है। स्वर रहित बताना है हमें, इसका सी विकल्प सही होगा गर्भ। अगला प्रश्न है, स्वर रहित रा को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं। तो इसको हम रेफ कहते हैं, सी विकल्प इसका सही होगा। आगे है, ट्रक का वर्ण विच्छेद होगा। तो ट्रक का वर्ण विच्छेद होगा डी ऑप्शन में, आधा टा पूरा रा धन का। तो इस तरह से बन जाएगा ट्रक। आगे देखें अगला प्रश्न है, गर्म का वर्ण विच्छेद होगा। गर्म का वर्ण विच्छेद होगा गा आधा रा और माँ गर्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से रेप का शब्द है। तो रेप का हमें शब्द बताना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं रेप वाला जो शब्द है वो कर्ण है। आगे है, ट्रक में रा है। तो ट्रक में जो रा है वो स्वर सहित है। आगे देखें, रेप का वह रूप है जो अन्य अक्षर के पहले जाने पर उसके मस्तक पर रहता है। सही उदाहरण है, तो इसका डी विकल्प सही होगा कर्म। आगे है, स्वर व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ। व्यंजन है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा, फा, या वर्ग। 41 व्यंजन है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे हिंदी में 11 स्वर 41 व्यंजन है, का, खा, गा, घा। आगे देखें आप वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के बारे में यहाँ लिखा है, शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे किनारा, तो किनारे का वर्ण विच्छेद किया तो आधा का, फिर छोटी ई, फिर धन, आधा ना, फिर बड़ा आ, आधा रा और बड़ा आ। इसको मिलाएंगे तो बनेगा किनारा आदि। स्वर व्यंजन और वर्ण विच्छेद से संबंधित आगे यहाँ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 52। डी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रा वर्ण है। जो श्रा वर्ण आप यहाँ देख रहे हैं यह संयुक्त अक्षर है, तो ए विकल्प इसका सही है। अगला है 111 नंबर का प्रश्न, ए वर्ण है। तो ए वर्ण जो है वह मूल स्वर है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह जो है हम अम और आहा को अयोगवाह कहते हैं, डी विकल्प इसका सही होगा। द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन जो आप देख रहे हैं यहाँ डा और ढा जो है वह द्विगुण व्यंजन है। आगे देखें आप, शिक्षक शब्द में संयुक्त अक्षर कौन सा है। तो शिक्षक शब्द में जो आप छा क्षत्रिय वाला देख रहे हैं यह संयुक्त व्यंजन है। आगे देखें, इनमें से किस शब्द में री स्वर का उपयोग किया गया है। तो आप सी विकल्प में देखेंगे, पृथ्वी जो शब्द है उसमें री शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी री स्वर का प्रयोग है। आगे है, चा, छा, जा, झा, खालिस्तान। इस चा वर्ग में पंचमा अक्षर है, तो पंचमा अक्षर सी विकल्प में इया हम इसे पढ़ते हैं। आगे देखें, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या है 41। अगला प्रश्न है, मूल स्वर होते हैं। तो मूल स्वर होते हैं 4, आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे जो प्रश्न है, क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न है। परिभाषा दी है पहले। क्रिया विशेषण वह शब्द हैं जिससे क्रिया की विशेषता पता चलती है। इसका उपयोग क्रिया से तुरंत पहले किया जाता है। यह अवकारी शब्द है। उदाहरण जैसे अब, जब, थोड़ा, तेज, जल्दी आदि। अगला प्रश्न है, गायिका हंसती है। वाक्य में हंसती शब्द क्या है। तो हंसती शब्द जो है वो क्रिया है। अगला प्रश्न है, मोहन ने कंप्यूटर खरीदा। वाक्य में क्रिया है, तो यहाँ जो खरीदा शब्द है वह क्रिया है। अगला प्रश्न है, क्रिया पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है।
तो यहाँ पढ़ते पढ़ते जो शब्द है वह पुनरुक्त क्रिया शब्द है। आगे देखें आप, वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा बी ऑप्शन, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखें, हाथी धीरे धीरे चल रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो यहाँ धीरे धीरे जो शब्द है वह क्रिया विशेषण है। आगे देखें आप, अगला प्रश्न है, पास पास क्रिया विशेषण शब्द है। तो यह पास पास जो क्रिया विशेषण शब्द है वह स्थानवाचन वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया है हंसना, बी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, मोहन जल्दी स्कूल जाता है, वाक्य में जल्दी शब्द है। तो यह जो जल्दी शब्द है वह क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी विकल्प में जो लिखा है क्रिया। आगे आप देखें, 130वां प्रश्न है, क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं। तो यह क्रिया की विशेषता बताते हैं, सी विकल्प इसका सही होगा। आगे देखें, हिंदी भाषा में पदक्रम होता है। तो हिंदी भाषा में पदक्रम होता है कर्ता, क्रिया और कर्म, बी विकल्प इसका सही है। आगे देखें, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया जो है वह सी विकल्प में है, नहाना। नहाना जो है वह एक सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका उत्तर होगा तिल तिल, ये ऑप्शन इसका सही है। आगे देखें, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में आविकारी शब्द है। तो आविकारी जो शब्द है वह विशेषण है, सी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, बी विकल्प इसका सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, निम्न में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो पानी बरस रहा है, इस वाक्य में जो है वो अकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, वह एक सप्ताह के बाद आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो इसमें क्रिया विशेषण जो बी विकल्प है वह एक है, यह इसका आंसर होगा। आगे जो प्रश्न है वह विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न है, परिभाषा है। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक आदि। अगला प्रश्न है, शब्दों के संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, लाघव चिन्ह। अगला प्रश्न है, शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य इत्यादि भावों के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है। इसका सी विकल्प सही है, विस्मय सूचक। अगला प्रश्न है, अर्धविराम का चिन्ह है। तो अर्धविराम का जो आप चिन्ह देख रहे हैं, सी विकल्प इसका सही है, यह अर्धविराम का चिन्ह है, अंग्रेजी में से हम सेमीकोलन। अगला प्रश्न है, पुनरुक्त शब्दों या पदों को जोड़ने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बी विकल्प सही होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न करने वाले वाक्य के अंत में चिन्ह लगाया जाता है। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, बी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न, उद्धरण चिन्ह प्रकार के होते हैं। तो उद्धरण चिन्ह जो है वह दो प्रकार के होते हैं, सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, क्या आप खाना खाएंगी में अपेक्षित विराम चिन्ह है। इसमें ए विकल्प में जो दिया है प्रश्नवाचक, यह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप में ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाया जाता है उन्हें कहते हैं। तो इसमें डी विकल्प सही होगा इसका, विराम चिन्ह। आगे जो प्रश्न है वो विशेषण और विशेष्य से संबंधित प्रश्न है। विशेषण की परिभाषा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे काला, खट्टा, होशियार आदि। प्रश्न है अगला, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, ये शब्द उदाहरण हैं। तो यह विशेषण के उदाहरण हैं, बी विकल्प इसका सही होगा। आगे जो देख रहे हैं आप प्रश्न, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं, बी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, काली बिल्ली दूध पी गई, वाक्य में विशेष्य है। तो वाक्य में विशेष जो है वह बिल्ली है, विशेषण जो है वह काली है। आगे आप देखेंगे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 150 नंबर का प्रश्न है।
मैं गर्म दूध पीता हूँ वाक्य में विशेषण है, तो इसमें जो गर्म शब्द है यह विशेषण है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से ओलंपियाड परीक्षा के लिए हमने 50 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को पूरा किया। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।